Hello students, welcome to your mathematics class. In today's class we are going to learn about geometry. Geometry is the study of figures. Okay, first let's understand हमें अभी तक क्या पता है जो हमने अपनी previous classes में भी पढ़ा होगा. ठीक है, let's see what is this. ये दो पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ करी गई है. करेक्ट, this line is finite line. Correct, it is not moving away from P point and the Q point. It is a fixed line, that's why it is called a line segment. What it is called? Line segment. Second one देखते हैं. See, N and M पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ हुई है. ओके, M पॉइंट पे तो फिक्स है, वो उससे आगे नहीं मूव हो रही है. करेक्ट, बट N पॉइंट से आगे वो मूव हो रही है. दैट इज इफ अ लाइन is moving in one direction infinitely and at one point it is fixed, then it is called ray. Okay, let's see third one. इसमें क्या हो रहा है? See, x and y दो पॉइंट्स है, वहां से जो लाइन ड्रॉ करी गई है वो दोनों साइड infinitely मूव हो रही है. Then it is called line only. ठीक है, and this is very simple. What is it? It is a point. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता था देन मतलब पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, क्योंकि अगर हमें ये सब नहीं पता होगा तो और जो भी हम फिगर्स लर्न करने वाले हैं उनको कैसे ड्रॉ करना है वो हमें नहीं समझ आएगा. सो रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट्स. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. सी क्या है? क्लोज्ड फिगर्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड. नाउ लाइन सेगमेंट क्या था? जो फाइनाइट लाइन होती है, जो इनफाइनाइटली नहीं मूव कर रही है, दैट इज अ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. अब लाइन सेगमेंट से अगर एक क्लोज फिगर बनाई जा रही है वो कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी अ ट्राइंगल, इट कुड बी अ स्क्वायर, इट कुड बी अ हेक्सागन, इट कुड बी अ ऑक्टेन, इट कुड बी एनीथिंग. सो वी वुड से इट एज पॉलीगन. व्हाट इट वुड बी? पॉलीगन. ठीक है, नेक्स्ट इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट. फोर लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? नाउ अंडरस्टैंड स्टूडेंट, फोर लाइन सेगमेंट से मिलके तो स्क्वायर भी बन रहा है, रेक्टेंगल भी बन रहा है. करेक्ट, तो अब हम किसी एक का नाम तो नहीं लिख सकते. इन जनरल फोर लाइन से मिलके आप एक फिगर ऐसे भी बना सकते हो. तो क्या होती है जो फोर लाइन से मिलके बन रहा होता है? क्वाड्रिलेटरल. क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, नेक्स्ट इज द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉज्ड इट्स डिस्टेंस अराउंड द सर्कल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सर्कल. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा सर्कल का. अगर मैं एक जगह से यहाँ से जस्ट सपोज उसको ब्रेक कर दूँ, करेक्ट, और उसकी मैं यहाँ से यहाँ तक लेंथ मेजर करूँ, दैट इज आई मेजर द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल. तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस. क्या बोलते हैं? circumference. Alright, let's move on. क्या है? Radii of some circle are given. Find the diameter of each of the following. Just for the revision, I am telling you कि आपने सर्कल पढ़ा होगा, राइट? उसके सेंटर पॉइंट से उसकी सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज रेडियस. और वही उस सर्कमफेरेंस से सेंटर से पास होती हुई अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ और दोनों तरफ वो सर्कमफेरेंस पे जहाँ टच हो रही होती है तो ये ओवरऑल लेंथ क्या हो जाती है? डायमीटर. दैट इज डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस. करेक्ट, गेट इट? क्योंकि हाफ में अगर रेडियस हो रही है हाफ तक तो डबल कितना हो जाएगा? डायमीटर, जो कि मैंने अभी बताया. सर्कमफेरेंस टू सर्कमफेरेंस आप एक लाइन ड्रॉ करो बट इट शुड पास फ्रॉम द center, then it is called diameter, and the distance from the center to the circumference is called radius. That's why diameter is equals to 2 into radius. Now in this question you have given the radius and you have to find out the diameter. So what you will do? Diameter is equals to 2 into radius. radius यहाँ क्या है? 7. क्या हो जाएगा? 14. In the similar way आप ये भी कर सकते हैं 2 into 12, 2 into 34. करेक्ट, ऐसे ये हो जाएगा डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 50. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? लेट्स मूव ऑन. ये तो था जो अब तक हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पता हैं अबाउट द लाइन, लाइन सेगमेंट, रे एंड द सर्कल. करेक्ट, जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर एंगल्स. एंगल्स क्या होते हैं?
ठीक है. When two rays have a common endpoint, they form an angle. Let's see. Let me just clear it. All right. Here, see here, two rays are joined together at a point, and if they are joined like that, whatever the alignment is, this is called angle. What it is called? Angle. See, when two rays have a common endpoint, they form an angle. It is marked by a curve. We always mark an angle by a curve like that. See, Karan is making angles with his arms. Can you do the same? Okay. इसमें अब एक देखो एग्जाम्पल दिया है कि हम अपनी आर्म को यूज करके भी एंगल बना सकते हैं. हाउ? Let's see. Just suppose this is one ray and this is another ray, or this is the meeting point. Correct? So if I fold it like that, तो क्या ये एक एंगल नहीं बन गया है? This one. Correct? This is what the angle is. Now let's understand parts of angle. एंगल के जो parts होते हैं उनको हम क्या क्या बोलते हैं? Like इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, points को क्या बोलेंगे? Let's understand. This angle is formed by two rays BA and BC. Okay, how? See this one, this figure you can see. ये point क्या है बेटा? B. ये point क्या है? A. ये point क्या है? C. One more thing, यहाँ पे एक point पे जो है ये fix है, finite line है, और एक point पे infinitely move हो रही है, तो ये क्या है? Rays. Correct? So एक ray क्या है हमारी? BA, और एक ray क्या है? BC. एंड कॉमन पॉइंट क्या है दोनों का? B. ठीक है. जो कॉमन पॉइंट होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. और जो दोनों रेज हैं हमारी जो कॉमन पॉइंट से जा रही हैं उनको बोलेंगे आर्म्स. ओके. एंड ये तो अभी आपको बताया ही था, ये क्या हो जाता है? एंगल. अब इस एंगल को आप कैसे लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? यू कैन राइट इट एज ABC. एंगल का पहले तो साइन बनाना होता है, देन यू विल राइट ABC. दैट मीन्स जो भी मिड पॉइंट होगा वो मिड में आना चाहिए, और जहां से जहां तक आप ऐसे इसको आर्म से मेजर कर रहे हो वो ऐसे लिखा जाएगा. ऑल्सो आई कैन राइट इट एज CBA. करेक्ट? किधर से भी मेजर कर सकती हूँ ना मैं, ABC भी लिख सकते हैं, CBA भी लिख सकते हैं. हियर सी एंगल इज कॉल्ड एंगल ABC एंड एंगल CAB. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जा सकता है? ऐसे. सो रिमेंबर यहाँ पे आपने क्या सीखा? ये तो होता है एंगल, इसको हमेशा कर्व फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. और जो दोनों साइड्स हो गई, जो दो रेज हैं, उनको क्या बोलते हैं? आर्म्स. ओके, अंडरस्टूड. लेट्स मूव ऑन. While naming an angle, the middle letter is always the vertex of the angle. That's what I have already told you. जब भी आप एंगल को नेम करेंगे तो मिडिल में जो होगा वो वही जो मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है वही आएगा. बाकी दोनों दूसरी साइड्स के होंगे, और उसको आप ABC भी लिख सकते हो और CA भी. लाइक ऐसे भी मेजर कर सकते हो और ऐसे भी, क्योंकि एंगल तो इक्वली बनेगा. करेक्ट? ओके, लेट्स मूव ऑन. इन अ प्लेन शेप two sides meet at a corner to form angles. A square has 4 angles, triangle has 3 angles. Look at the angles in the things around you. Okay, see, ये स्क्वायर है, हमने स्क्वायर अब तक सीखा है, बनाया भी है, बट क्या अभी कभी आपने ध्यान दिया ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? एंड नाउ अंडरस्टैंड, ये अभी आपको मैं आगे भी समझाऊंगी, बट अंडरस्टैंड यहाँ पे हमने एंगल्स को ऐसे क्यों रिप्रेजेंट किया? अभी तो हम कह रहे थे कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं. हियर क्योंकि ये लाइन एक दूसरे पे क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है. करेक्ट? ये 90 डिग्री फॉर्म कर रही है. सो हमेशा जब भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होता है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक दैट. हम उसको कर्व से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं. सो स्क्वायर में तो ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री. करेक्ट? अब ये देखो ट्राइंगल में भी ये तीनों एंगल बन रहे हैं. करेक्ट? नाउ अगर मैं इसको A पॉइंट बोलूँ, B पॉइंट बोलूँ, C पॉइंट बोलूँ, और मुझे इस एंगल को लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे लिखेंगे? एंगल ABC या फिर एंगल CBA. दैट मीन्स जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसका जो पॉइंट है, जो वर्टेक्स है, वो हमेशा बीच में होना चाहिए. वहीं अगर इस एंगल की बात करूँ तो ये कैसे लिखा जाएगा? BAC या फिर CAB.
बी। इन द सिमिलर मैनर आप ये भी कर सकते हैं। अब देखो जो भी हमारे अराउंड चीज़ें होती हैं सब में एंगल है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा, अगर हम अपना हैंड ऐसे फोल्ड करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ एंगल, करेक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हमारी डे टू डे लाइफ में हम जो चीज़ें देखते हैं उसमें कोई एंगल फॉर्म होता है या नहीं होता है। सी दिस इज अ हाउस, करेक्ट। यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। सी दीज, इफ आई कंसिडर दीज एज अ लाइन, तो यहाँ एक एंगल फॉर्म हो रहा है, करेक्ट। अगेन काइट में भी देखो, ये अगर दो लाइंस में कंसिडर कर लूँ, यहाँ एक एंगल फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली सी ट्री में, ट्री वैसे तो ठीक है, जो उसके लीव्स होती हैं वो रेंडम होती हैं, उसमें नहीं होता, लेकिन जो भी उसकी शाखाएं होती हैं दे आर एट सम एंगल, करेक्ट, दे आर फॉर्मिंग अ एंगल। सो एंड वन मोर थिंग, सी दिस वन, दिस साइन आपने ये देखा होगा ना, रोड्स पे रहता है जहाँ पे क्रॉसिंग होती है, करेक्ट। सो यहाँ पे भी ये देखो ट्राइंगल शेप में बना हुआ है, सो यहाँ पे भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं ना। ओके, नाउ लेट्स अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स टू द एक्सरसाइज एंड लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट वन इज put the correct sign on the pair of rays that forms an angle, name the angle। अब देखो एंगल फॉर्म करने के लिए क्या जरूरी है बेटा, एक कॉमन पॉइंट पे मीट करना जरूरी है, करेक्ट। क्या ये दोनों रेस एक कॉमन पॉइंट पे मीट हो रही है? नो, दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, सो दिस इज नॉट फॉर्मिंग अ एंगल। ओके, ई एफ जी एच, दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर्मिंग एंगल, क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट पे ये मिल ही नहीं रहे हैं। ओके, क्या ये फॉर्म कर रहा है? यस, क्योंकि कॉमन पॉइंट क्या है? वाई, वाई इज इट्स वर्टेक्स, व्हाट इट इज? इट्स वर्टेक्स, एंड द एंगल वुड बी एंगल एक्स वाई जेड और जेड वाई एक्स, करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Here you can see QP is a ray and QR is a ray. They are meeting at an angle here, correct? So this is also forming the angle, and how you can represent is angle PQR और angle RQP. Always vertex जो आएगा हमारा कहाँ आएगा, जो हम represent करेंगे एंगल को बीच में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपको इसमें नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, नंबर ऑफ एंगल्स इस फिगर में कितने बन रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। हियर देखो, एक ये लाइन सेगमेंट मिल रहा है, एक ये लाइन सेगमेंट मिल रहा है, सो 1 दिस लाइन सेगमेंट एंड दिस लाइन सेगमेंट, एक ये हो गया 2, अगेन 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। सो कितने एंगल बन रहे हैं आपके इस फिगर के अंदर? बेटा अगर मैं आउटसाइड की बात करूँ तो आउटसाइड भी बन रहे हैं, सी दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। पर मैं अगर अंदर की बात करूँ तो कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। ओके, सो 5 एंगल्स आर हियर। अगर इसमें बात करूँ, दिस इज अ रेक्टेंगल, करेक्ट, टीवी है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। कितने एंगल्स बन रहे हैं? लेट्स सी, 1 2 3 4। कितने एंगल्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स? 4 angles. Okay, let's see this one. 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एंगल्स बन रहे हैं? 8। सिंपल है, आपको बस ध्यान देना है जहाँ भी दो लाइन सेगमेंट्स मिल रहे हैं कॉमन पॉइंट पे, वहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, करेक्ट, लाइक दैट। Now you can see. Okay, let's move on. अभी हमने एंगल सीख लिया, अब टाइप ऑफ एंगल सीखते हैं। टाइप ऑफ एंगल क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज राइट एंगल। अभी मैंने जब हम स्क्वायर में देख रहे थे एंगल को ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करा जाता है लाइक दैट, तब मैंने बताया था दिस इज 90 डिग्री। क्या बताया था? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल जब फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? राइट एंगल। ओके, सो हियर लुक एट दिस, दिस इज अ बुक, करेक्ट। अब इस बुक में आप देखो, बुक में जो ये लाइन, मतलब बुक का जो ये पेज होता है और द कवर, वो हमेशा इस शेप में होगा, ऐसा तो है नहीं, ऐसे होता है यूँ, करेक्ट, सीधा होता है। सो दिस इज इन रेक्टेंगल शेप, करेक्ट, यू कैन सी द बुक इज इन रेक्टेंगल शेप। अब क्या इसमें ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो राइट एंगल नहीं फॉर्म हो रहे हैं, करेक्ट। So here the angle made by a sleeping, that is horizontal line, and a standing, that is vertical line, is called right angle. Horizontal और vertical तो आपको पता है ना, horizontal जो कि ग्राउंड के
पैरेलल हो, ठीक है, एंड वर्टिकल जो कि ग्राउंड से 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही हो। तो इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अरे 1 सेकेंड, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, दिस विल फॉर्म अ राइट एंगल। ओके, लेट्स ड्रॉ इट हियर, दिस इज अ वर्टिकल रे बना लेते हैं, ठीक है, वर्टिकल रे, एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल रे, ये इनका मीटिंग पॉइंट दैट इज वर्टेक्स। सो इनका जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा 90 डिग्री, जिसको हम और क्या बोलते हैं, राइट एंगल। सी, रिप्रेजेंट करने का सेम तरीका है, एल एम एन, कॉमन पॉइंट या वर्टेक्स हमारा क्या है यहाँ पे, एम, करेक्ट। सो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, एंगल एम एल एम एन इज अ राइट एंगल, और एल एम एन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द राइट एंगल इज मार्क्ड एज, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, राइट एंगल को हम ऐसे मार्क करते हैं, कर्व से नहीं मार्क करते हैं, ठीक है। नाउ कैन यू फाइंड आउट द राइट एंगल्स इन दीज फिगर्स। ओके, दिस इज अ डोर और अ विंडो यू कैन से। सो अब इसमें हम राइट एंगल देखें, लेट्स सी दिस इज द आउटर साइड ऑफ द विंडो। सो इसमें अगर इन दोनों को देखें, दिस लाइन एंड दिस लाइन सेगमेंट, तो इन दोनों को मिलके क्या यहाँ पे एक राइट एंगल नहीं फॉर्म हो रहा है, करेक्ट, इसमें यहाँ पे भी हो रहा है। आउटर वाली लाइन की बात कर रही हूँ बेटा मैं, ठीक है। फिर अगर मैं इनर वाले की बात करूँ, सी यहाँ एक बन रहा है, यहाँ एक बन रहा है, ये दिस वन, अब इसमें भी अंदर भी और बने हुए हैं। सो दिस इज लाइक दैट, ये सब क्या है हमारे राइट एंगल्स, करेक्ट। वाई, क्योंकि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलके बने हैं, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता ही है कि क्या होती है, ठीक है। दीज आर द राइट एंगल्स इन दिस फिगर। ओके, अगर इस फिगर की मैं बात करूँ तो क्या है, 1 2 3, ये हो गया फ्रेम का इनर साइड। अगर फ्रेम की आउटर साइड को मैं एक अलग लाइन सेगमेंट मानूँ तो 1 2 3 4, करेक्ट। इन द सिमिलर वे इसमें देखते हैं, दिस इज अ कार्डबोर्ड बॉक्स, ठीक है। देखने में आपको क्या लग रहा है कि ये एंगल 90 से ज़्यादा होगा, लेकिन कार्डबोर्ड आपने देखा है, दिस इज अ 3D फिगर, तो ये पूरा ओवरऑल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलके बनेगा। सो ये सब जो होंगे ना बेटा इसमें, ये सब क्या होंगे, राइट एंगल्स, दैट इज 90 डिग्री। ऑल राइट, अगेन दिस इज टेबल, टेबल भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से मिलके ही बनेगी, बिकॉज 90 डिग्री पे ही उसको फॉर्म करते हैं, राइट। सो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ऊपर तो देखो रेक्टेंगल बन रहा है टेबल में। अगेन जो इसके लेग्स हैं टेबल के, वो भी 90 डिग्री पे अटैच्ड है, लाइक दैट, करेक्ट। गॉट इट, सिंपल है। लेट्स मूव ऑन। दिस वॉज द वन टाइप ऑफ एंगल विच इज राइट एंगल। सेकेंड टाइप ऑफ एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। नाउ एक्यूट एंगल क्या होता है, सी अगर मैं 90 डिग्री की बात कर रही हूँ एंड एक एंगल 90 डिग्री पे ऐसे फॉर्म हो रहा है, करेक्ट, एक यहाँ पे भी ड्रॉ हो सकती है लाइन, एक यहाँ भी ड्रॉ हो सकती है। सो जो 90 डिग्री से कम होता है, दैट इज जो राइट एंगल ट्राइंगल से राइट एंगल से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। लेट्स सी, यहाँ देखो आप, ये राइट एंगल बन रहा है, करेक्ट, और अगर मैं ए बी सी एंगल की बात करूँ तो ये क्या बन रहा है, इट इज़ एन एक्यूट एंगल। हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं कैसे हम एक्यूट एंगल को यू कैन से देख सकते हैं अपनी डे टू डे थिंग्स में जो हम यूज़ करते हैं या फिर जो हम अपने अराउंड देखते हैं। लेट्स सी दिस वन, दिस इज़ ए हाउस, हमने ये स्टार्टिंग में भी एग्जाम्पल देखा था, सी दिस वन। तो क्या ये 90 डिग्री से कम एंगल नहीं फॉर्म कर रहा है, सो दिस इज़ अ एक्यूट एंगल। सिमिलरली अगर इसमें भी देखो, इसमें भी, करेक्ट। सी दिस इज़ अगेन अ साइन जो कि 90 डिग्री से कम एंगल फॉर्म कर रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग एक्यूट एंगल। दिस इज़ अ सीजर, जिसको थोड़ा सा हमने सिर्फ ओपन किया है तो ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है, करेक्ट। सो दिस इज़ अ एक्यूट एंगल। अंडरस्टूड, दैट मीन्स अगर राइट एंगल से हमारा कम होगा, मीन्स 90 डिग्री से हमारा एंगल कम है, देन इट इज़ एक्यूट एंगल। ओके, थर्ड टाइप देखते हैं क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमने 90 डिग्री से कम की तो बात कर ली, 90 डिग्री से ज़्यादा भी तो हो सकता है एंगल, करेक्ट। सो 90 डिग्री से जो ज़्यादा होगा, दैट इज़ द ग्रेटर देन द राइट एंगल इज कॉल्ड obtuse angle. See, x y z here is an obtuse angle. Right angle से ज़्यादा है. Okay, here let's understand this. देखो 90 इसका somehow ऐसे बनता, somewhere like that. So ये 90 से ज़्यादा बन रहा है. This is obtuse angle. Again,
दिस इज अ 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज अ ऑक्टेगन, ठीक है। ऑक्टेगन की जो साइड्स है वो क्या फॉर्म कर रही है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल, करेक्ट। अगेन सीजर जब हमने थोड़ा सा खोला तो वो एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा था, लेकिन अगर उसको मैं पूरा खोल दूँ तो वो 90 डिग्री से, दैट इज राइट एंगल से ज़्यादा हो जाएगा एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को और हम क्या कह सकते हैं, 180 डिग्री। जैसे हम राइट एंगल को क्या बोल रहे थे, 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल को और हम क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्री। सो इसमें क्या होगा बेटा, जो टू रेज से मिलके हम बना रहे हैं वो टू रेज 180 डिग्री पे मीट कर रही होंगी समवेयर, जैसे जो मीटिंग पॉइंट होगा, जो वर्टेक्स होगा, वहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, 180. So here angle PQR is a straight angle. Okay, that means जो भी कॉमन पॉइंट होगा उससे जो हमारी रेज हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, तो वो फॉर्म होगा 180 डिग्री एंगल और अ स्ट्रेट एंगल. सो ओके, अब अपनी हम डे टू डे लाइफ वाली चीज़ें देखते हैं कि हमने कहाँ पे स्ट्रेट एंगल देखा है या कहाँ देख सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ अ लैपटॉप. ऑल्सो यू कैन ओपन योर नोटबुक, करेक्ट. इफ़ यू विल ओपन योर नोटबुक, एक पेज आपका इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, सो उनका मीटिंग पॉइंट से वो दोनों स्ट्रेट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्ट्रेट है, तो वो क्या फॉर्म होता है, 180 डिग्री एंगल. यहाँ लैपटॉप का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं. हियर क्लॉक तो हम डेली देखते हैं, अपने घर पे देखते हैं. आप ये देखो, अब आपकी जो मिनट हैंड है वो 12 पे है, आवर हैंड जो है वो 6 पे है, करेक्ट. सो ये दोनों एक पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, राइट. सो दे आर फॉर्मिंग 180 डिग्री एंगल और अ स्ट्रेट एंगल और अ स्ट्रेट लाइन. ओके, इन द सिमिलर मैनर सी, अगर आप अपने हैंड्स को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे अपने शोल्डर हाइट पे रेज करो, सो ये भी क्या होगा, एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा, दैट इज अ 180 डिग्री एंगल. सो दिस वो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा एंगल्स के बारे में. एंगल्स क्या होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर देयर, कौन कौन से होते हैं. राइट एंगल होता है, एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूज होता है एंड स्ट्रेट एंगल. ओके, सो लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट जो हमने अब तक सीखे हैं अबाउट द एंगल्स, दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स. ओके, लेट्स सॉल्व. Okay, first question is identify the angles as right, acute, obtuse and straight. Again हमने क्या पढ़ा है बेटा, right कौन सा होता है, 90 डिग्री, दैट इज जो एंगल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलके बन रहा हो. एक्यूट क्या होता है, लेस देन 90. एंड ऑब्ट्यूज क्या होता है, लार्जर देन 90 और द लार्जर देन राइट एंगल. एंड स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री और द पॉइंट एट विच द रेज आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, लेट्स सी फर्स्ट वन. फर्स्ट कौन सा है आपका, ये इट इज लेस देन राइट एंगल. सी राइट एंगल यहाँ होगा हमारा ऐसे, सो इट इज लेस देन राइट एंगल, सो ये कौन सा हो गया है, एक्यूट. ओके, हियर राइट एंगल अगर ऐसे है तो ये ग्रेटर देन राइट एंगल है, सो ये कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज. अगेन सी, अगर मैं इस लाइन को कंसिडर करूँ, इसका राइट एंगल कैसे बनेगा, ऐसे, दिस इज लेस देन राइट एंगल, तो ये क्या हो गया है, एक्यूट. एंड दिस वन जो अभी हमने बात किया था कि एक पॉइंट से जिसपे हम एंगल मेज़र कर रहे हैं, वहाँ से अगर रेज जो हैं हमारी वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो वो एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री और स्ट्रेट एंगल. क्या बनता है, स्ट्रेट एंगल. ओके, अंडरस्टूड. तो ये सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हो. अगेन यहाँ से आप 90 देखो, 90 से ज़्यादा है, ऑब्ट्यूज 90 से अगेन ये कम है, दिस इज एक्यूट, दिस इज स्ट्रेट एंड दिस इज राइट एंगल. ओके, नाउ लेट्स डू दिस. आइडेंटिफाई द शेप बीइंग डिस्क्राइब्ड. ओके, हियर आर सम शेप्स गिवन टू यू और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, फर्स्ट देखते हैं. आई हैव 4 राइट एंगल्स. 4 राइट एंगल्स कौन सी फिगर में है, फर्स्ट इनके एंगल्स देख लें, मेंशन कर दें कौन कौन से किस में कितने हैं. ओके, दिस इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल. सो इसमें कितने एंगल्स हैं, 3 एक्यूट एंगल हैं. ओके, अगेन इसमें 1 2 3
4, 4 कितने एंगल है इसमें? राइट एंगल। कितने हैं? 4। ओके, इसमें देखते हैं 1 2 3, 3 तो हो गए राइट एंगल बेटा। कितने हैं? 3 राइट, एंड जो अदर 2 हैं वो कैसे हैं? 1 and 2, दीज आर ऑब्ट्यूज, 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स। ओके, देख पा रहे हैं ना कैसे ये ऑब्ट्यूज है, कैसे एक्यूट है, कैसे राइट है। अभी हमने सीखा, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व भी किया। ओके, इसमें देखते हैं, दिस इज एक्यूट, दिस इज ऑल्सो एक्यूट, एंड दिस वन इज ऑब्ट्यूज। सो दिस एंड दिस, दीज 2 आर एक्यूट एंड 1 इज ऑब्ट्यूज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कोई एंगल है? सो 0 एंगल। क्यों? क्योंकि ये एक सर्कल है। इट इज नॉट फॉर्म्ड यूजिंग अ लाइन सेगमेंट और अ रे। ओके, इसमें देखते हैं, ऑब्ट्यूज 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 ऑब्ट्यूज। सो 1 2 3 4 5 6, कितने एंगल्स हैं? 6। कौन है सारे, कौन से हैं? ऑब्ट्यूज हैं। ओके, इसमें 1 2 2 तो हमारे हो गए क्या? राइट एंगल्स, करेक्ट। और ये हो गया ऑब्ट्यूज, यानी 1 इज ऑब्ट्यूज एंड दिस वन इज एक्यूट। सो 1 इज एक्यूट। ओके, सारी फिगर्स की हमने आइडेंटिफाई कर ली, किसमें कितने एंगल्स हैं और कौन कौन से एंगल्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, आई मीन सेकंड का। आई हैव 4 राइट एंगल। 4 राइट एंगल्स किस में है बेटा? सी। 4 राइट एंगल्स किस में है? बी में। सो राइट इट एज बी। बी फिगर का नाम है, यहाँ पे देखो फिगर के नाम लिखे हुए हैं ना, ABCDEFGH। ओके, नेक्स्ट, आई हैव 3 एक्यूट एंगल्स। 3 एक्यूट एंगल्स किस में है? 3 एक्यूट एंगल्स हियर, किस में है? ए में है। ओके, नेक्स्ट, आई हैव 1 ऑब्ट्यूज एंगल, 1 एक्यूट एंगल एंड 2 राइट एंगल। 1 ऑब्ट्यूज, 1 एक्यूट एंड 2 राइट, किस में है? 1 एक्यूट, 1 ऑब्ट्यूज एंड 2 राइट, किस में है? जी। ओके, नेक्स्ट, आई हैव 3 राइट एंगल्स एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। 3 राइट एंगल्स एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल कौन सी फिगर में है? फिगर नंबर सी। ओके, लेट्स मूव ऑन। आई हैव 6 ऑब्ट्यूज एंगल। 6 ऑब्ट्यूज एंगल अभी हमने निकाला था, किस में है बेटा? दिस फिगर F. Write it down here. Okay, let's move on to the next one. I have 1 obtuse and 2 acute angles. 1 obtuse and 2 acute. 1 obtuse and 2 acute. कौन सा ऑप्शन है? D. Okay, and I have no angle. ये भी था हमारे पास एक, this one, E. Okay? अंडरस्टूड? समझ आ गया कैसे आप एंगल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, स्ट्रेट है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंट द नंबर ऑफ साइड एंड द एंगल्स इन ईच फिगर, देन क्लासीफाई ईच एंगल, फाइंड फिल द टेबल। ओके, आपको क्या करना है? हर एक फिगर का बेटा साइड आइडेंटिफाई करनी है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ एंगल कितने हैं, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, राइट एंगल कौन सा है, एक ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल कौन सा है। करेक्ट। जैसे देखो इसमें ए फिगर का ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3, 1 2 3। ओके, नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं? 1 2 एंड 3। करेक्ट, 3। राइट एंगल कौन सा है? ABC। ऑब्वियसली दिस इज राइट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल्स कौन कौन से हैं? ये वाला और ये वाला। सो BAC एंड ACB। BAC एंड BCA या ABC, दैट इज जो वर्टेक्स हैं कौन कौन से हैं? A and C। अगेन ऑब्ट्यूज एंगल है इसमें कोई? नो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द B। आई एम सॉल्विंग दिस वन, बाकी आप खुद से करेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, दिस इज अ एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड दीज 2 आर राइट एंगल। एक्यूट एक है, ऑब्ट्यूज भी एक है, एंड राइट एंगल्स कितने हैं? 2। ओके, फर्स्ट हमें क्या काउंट करना है? साइड्स। कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4। 4 साइड्स हैं। ओके, नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं? 1 2 3 4। 4 एंगल्स हैं। ओके, राइट एंगल्स कौन कौन से हैं? दिस एंड दिस। तो इसको कैसे लिखेंगे? MNO एंगल M, सॉरी वेट, हियर एंगल MNO, और दूसरा कौन सा है? NOP। कौन सा है? NOP।
P. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट है एक्यूट एंगल. एक्यूट कौन सा था हमारा? दिस वन. सो NMP, एंगल NMP. ओके, ऑब्ट्यूज, क्या इसमें ऑब्ट्यूज है? यस. सो एंगल MPO इज अ ऑब्ट्यूज एंगल. सिंपल है. इन द सिमिलर मैनर आप C and D भी सॉल्व कर सकते हो. जस्ट आपको ध्यान देना है कौन सा ऑब्ट्यूज है और कौन सा एक्यूट है, और वो आपको इसमें लिखते जाना है. हो सकता है वो एक ही हो सकता है वो एक से ज़्यादा भी हो. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब तक हमने देखा बेटा एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट, कैसे उसको राइट डाउन कर सकते हैं, एंड कौन कौन से टाइप्स के एंगल्स होते हैं. नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू मेजर द एंगल्स. हम मेजर कैसे करते हैं. ठीक है, लुक एट दीज एंगल्स फॉर्म्ड बाय द बीक ऑफ अ बर्ड. As the beak opens wider, the measure of the angle increases. Definitely ये हमने एक एग्जाम्पल सीजर वाले में भी देखा था. जब सीजर थोड़ा कम ओपन हुई तो एक्यूट एंगल बना, जब हमने पूरी ओपन कर दी तो ऑब्ट्यूज एंगल बना हमारा. तो एंगल जो मेजरमेंट है वो बढ़ जाएगा. करेक्ट. इसमें एग्जाम्पल में भी यही किया है. इस बर्ड की जो बीक है देखो पहले कम खुली हुई है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा. जो हमारे एंगल का साइज़ है वो इंक्रीज होता गया. ठीक है. हियर the measure of an angle is decided by how wide the arms are open and not by how long the arms are. Okay, understood this thing. हमने ये अभी पढ़ा भी था that these are called arms. पढ़ा था ना. The sides of an angle, जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है with the help of rays और a line segment, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स. और जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. ऑलराइट. सो अगर जो हमारी आर्म्स हैं, जस्ट सपोज यहाँ ये ए पॉइंट तक नहीं होता, इट इज़ गोइंग लाइक दैट, समवेयर लाइक दैट. यहाँ कोई पॉइंट है एक्स, यहाँ कोई पॉइंट है वाई. सो उससे क्या मेरे एंगल पे इफेक्ट पड़ने वाला है? नो, एंगल विल रिमेन द सेम. दैट इज़ वॉट मेंशन्ड हियर कि हमारा जो एंगल है उसका मेजरमेंट डिपेंड करता है दैट हाउ वाइड द आर्म्स आर ओपन. आर्म्स क्या है? ये. करेक्ट, अभी बताया आर्म्स बोलते हैं इन्हें. सो हाउ वाइड द आर्म्स आर ओपन, उस पर हमारा एंगल डिपेंड करता है, ना कि हमारी आर्म की कितनी लेंथ है. वो कितना भी लंबा होता है, हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है. ओके, उस पर हमारा एंगल नहीं डिपेंड करेगा. ऑलराइट. सी. Okay, let's see the standard unit for measuring an angle is the degree. मैं बार बार बोल रही हूँ, राइट एंगल को हम 90 डिग्री कह सकते हैं, दैट इज़ 90 डिग्री. और जो स्ट्रेट लाइन, जो हमारा स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है उसको 180 डिग्री कह सकते हैं. करेक्ट. डिग्री डिग्री डिग्री, आई एम मेंशनिंग इट अगैन एंड अगैन. सो डिग्री इज़ अ यूनिट टू मेजर द एंगल. ओके, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सी, उसके लिए हम ऐसे ना सिंबल ये यूज़ करते हैं. एंड यू कैन राइट इट लाइक दिस वे. जैसे ये लिखा, या मैं 90 डिग्री लिख रही थी तो ऐसे लिख रही थी. करेक्ट. 180 डिग्री लिख रही थी तो ऐसे लिख रही थी. ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. हियर अगेन यू कैन सी, देखो यहाँ पे अलग अलग है ना. ये कम था, फिर ये ज़्यादा ओपन हुई आर्म्स, ये और ज़्यादा ओपन हुई, ये और ज़्यादा ओपन हुई, तो हमारा एंगल क्या है? वो बढ़ता चला गया. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हम एंगल को ऐसे नहीं मेजर कर सकते. वी नीड क्या ज़रूरत होती है हमें? प्रोटेक्टर की. प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं. ठीक है. नाउ हम समझते हैं कि प्रोटेक्टर को यूज़ कैसे करना है, इससे मेजर कैसे करना है. सी, आप लोगों के पास प्रोटेक्टर होगा, ऐसे ही बना हुआ होगा, उस पर ये सब लाइंस बनी हुई होगी. ये जो है जहाँ पे ऐसे बना हुआ है, दिस यू कैन से इन्वर्टेड टी काइंड ऑफ शेप, तो ये उसका क्या हो गया? सेंटर पॉइंट. क्या है? सेंटर पॉइंट. और जो ये लाइन बन रही है वो क्या है? बेस लाइन. क्या है? बेस लाइन. देखो यहीं से मेजरमेंट स्टार्ट हो रहा है ना और यहीं पे एंड हो रहा है. ये क्या है? बेस लाइन. सो इट इज़ यूज टू मेजर एंड ड्रॉ एंगल. द प्रोटेक्टर हैज़ 2 स्केल मार्क्ड ऑन इट. सी, 2 है ना, एक देखो इनसाइड स्केल है, एक आउटसाइड स्केल है. करेक्ट. 2 स्केल मार्क्ड ऑन इट. बोथ स्केल आर मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री. सी, ये यहाँ से इनर स्केल की अगर मैं बात करूँ
वेट इनर स्केल की अगर मैं बात करूँ, ये कहाँ से शुरू हो रहा है 0 से एंड अप टू ये कहाँ जा रहा है 180, करेक्ट। आउटर स्केल की भी बेटा अगर मैं बात करूँ, आउटर स्केल भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका 0 से एंड कहाँ तक जा रहा है अप टू 180, ऑल राइट। द आउटर स्केल, द इनर स्केल गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके, राइट टू लेफ्ट जा रही है, करेक्ट, एंड द आउटर स्केल गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी मैंने बताया प्रोटेक्टर में आपका ये क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, और जो ये लाइन होती है जहाँ से मेजरमेंट आपका ये देखो स्टार्ट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बेस लाइन। अब टू मेजर एंगल आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर को कैसे यूज करना है, ये तो समझ आ गया प्रोटेक्टर में ये कि क्या क्या लिखा हुआ है, ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, अब तक हमने ये समझ लिया, ठीक है। अब इससे मेजर कैसे करना है, देयर आर फ्यू स्टेप्स इफ यू विल फॉलो यू कैन इजीली मेजर द एंगल। फर्स्ट वन इज place the baseline of a protector along the one of the arms of a angle. Adjust its position such that the center point of the protector is on the vertex of the angle. See, यहाँ पे ये दो रेस दिख रही हैं आपको, ये पिंक कलर की, एक ये है और एक ये है, करेक्ट। सो इन रेस को का हमें एंगल अगर मेजर करना है तो मुझे प्रोटेक्टर को कैसे रखना पड़ेगा, फर्स्ट अंडरस्टैंड सेंटर पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, तो जो वर्टेक्स है इन दोनों लाइंस का और जो सेंटर पॉइंट है हमारे प्रोटेक्टर का, वो दोनों मैच होने चाहिए, यानी हमें सेंटर पॉइंट उसके कहाँ रखना है, वर्टेक्स पे, करेक्ट। और जो हमारी बेस लाइन है वो एक आर्म पे बिल्कुल कोइंसाइड करनी चाहिए, यानी हमें उस आर्म के ऊपर उस बेस लाइन को रख के तब मेजर करना है, ठीक है। समझ आया कैसे आपको प्रोटेक्टर अपना रखना है, वर्टेक्स पॉइंट से सेंटर पॉइंट मैच होना चाहिए और बेस लाइन पे हमारी आर्म आनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, लुक एट द स्केल विद द आर्म अलोंग द बेस लाइन पॉइंट टू 0। 0 किधर साइड हो रहा है, किधर हो रहा है, इधर हो रहा है 0, करेक्ट, इनर स्केल की तरफ हो रहा है। अगर मेरी लाइन जस्ट सपोज करो ऐसे होती है, हियर इफ आई ड्रॉ इट लाइक दैट, तो ये कौन सी स्केल की तरफ होता है, 0 की तरफ, आउटर स्केल की तरफ। बट अभी जो हम लाइन मेजर कर रहे हैं, जो रेज हम मेजर कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो किधर कर रही है, इनर सर्कल की तरफ, ठीक है। सो 0 आ गया यहाँ पे, 0 को देखना है, फर्स्ट 0 देखना इंपॉर्टेंट है बेटा एंगल मेजर करने के लिए, ओके। नेक्स्ट इज रीड द मेजर ऑन दिस स्केल, जो जिस भी सर्कल पे जिस भी स्केल पे आपका 0 आ रहा है उस स्केल पे हम अब मेजर करना शुरू करेंगे और देखेंगे कौन सी स्केल पे, ये जो अंदर वाली स्केल है ना, इस पे कौन से पॉइंट पे जो हमारी दूसरी आर्म है वो आ रही है। इन दिस केस यू कैन सी ये कहाँ आ रही है बेटा, 60 पे, करेक्ट, कहाँ आ रही है 60 पे। सो इस केस में हमारा ये एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इन द सिमिलर मैनर, देखो मैंने बताया था अगर लाइन इस तरफ है, अब आप 0 चेक करोगे इस बार तो कहाँ आ रहा है आपका, आउटर सर्कल पे आ रहा है, आई मीन आउटर स्केल पे आ रहा है, तो इस बार आप आउटर स्केल की तरफ से इसको मेजर करोगे और कितना एंगल आ रहा है आपका, अगेन 60। ऑल राइट, अंडरस्टूड। स्केल्स आई मीन द प्रोटेक्टर से मेजर करना बहुत ईजी है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दीज स्केल्स। अगर इनर स्केल की तरफ हमारा आर्म पॉइंट कर रहा है तो इनर स्केल से मेजर कर लो, जो हमने इस केस में किया, और अगर आउटर स्केल की साइड आ रहा है तो आउटर स्केल से मेजर कर लो। और क्या आ रहा है आउटर स्केल की साइड, 0, हमें क्या देखना है 0। और प्रोटेक्टर को रखते टाइम पे क्या याद रखना है कि प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे जो रेज हैं या लाइन सेगमेंट है उसके वर्टेक्स से मैच होना चाहिए, ओके। एंड द अदर पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल प्लेसिंग द प्रोटेक्टर कि जो हमारे प्रोटेक्टर की बेस लाइन है वो हमारी आर्म के ऊपर आनी चाहिए। आर्म पता है ना क्या होता है, अरे और लाइन सेगमेंट जिससे भी हम एंगल मेजर कर रहे हैं, ओके। लेट्स मूव ऑन। हमने अभी सीखा कि कैसे मेजर करना है, ठीक है ना। नाउ टाइप्स ऑफ एंगल इन डिग्री, ठीक है। अब अगर डिग्री में बात करें टाइप ऑफ एंगल की तो ये कितना होगा, सी, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही जब चैप्टर पढ़ना शुरू करा है तब से ही बता रही हूँ दैट राइट एंगल इज 90 डिग्री। एक्यूट हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, एक्यूट इज लेस देन 90 एंड ऑब्ट्यूज इज ग्रेटर देन
90. नाउ अंडरस्टैंड, देखो ये लिखा हुआ है एक्यूट इज लेस देन राइट एंगल दैट इज बिटवीन 0 and 90. ओके, ऑब्ट्यूज इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180. तो उसको हम राइट डाउन कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे जो आपको पूछा है ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल, तो वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा जो भी होगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री टू 180 के बीच में, जहाँ पे 90 और 0 इंक्लूडेड नहीं है और 90 और 180 इंक्लूडेड नहीं है, उससे ज़्यादा ही होगा, मतलब इन बिटवीन दीज ये इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड का मतलब समझ रहे हैं, मतलब 90 नहीं हो सकता, 180 नहीं हो सकता, उन दोनों के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है। इन द सिमिलर वे 0 नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता, उन दोनों के बीच में कोई भी एंगल होगा। ओके, अंडरस्टूड। एक्यूट, ऑब्ट्यूज क्या होता है और राइट क्या होता है। अब स्ट्रेट देखते हैं। स्ट्रेट एंगल भी मैंने स्टार्टिंग में जब मैं स्ट्रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी तभी बताया है दैट इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज 180 डिग्री। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हम समझते हैं हम जनरली एरर कहाँ कर देते हैं। सी, अगर देखो ये प्रोटेक्टर रखा है, वर्टेक्स पे रखा है, ओके, यहाँ पे कर रहे हैं, इसको मेज़र करा। अब आप इसको मेज़र कर रहे हो तो हमने क्या ध्यान रखना था, जो हमारी आर्म हमने बेस लाइन से मैच करके रखी है उस आर्म की तरफ 0 कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है 0? हमारे इनर स्केल में। तो हमें एंगल कहाँ से मेज़र करना पड़ेगा? इनर स्केल से। तो ये कितना हो रहा है? 40 और 50 के बीच में आ रहा है ये, तो ये कितना हो जाएगा? 45। वहीं अगर आप ऐसे ना मेज़र करके इसको अगर आउटर सर्कल यानी कि आउटर स्केल से मेज़र कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा? 135, जो कि है गलत। ओके, गॉट इट। अब देखते हैं, देखो हमने मेज़र करना सीख लिया, पहले हमने एंगल के बारे में पढ़ लिया, टाइप ऑफ एंगल पढ़ लिए, मेज़र करना सीख लिया। अब उसको ड्रॉ करना सीखते हैं कि हम अगर हमें दिया है कि 60 डिग्री एंगल बनाओ या 45 डिग्री एंगल बनाओ तो हमें वो कैसे बनाना है? विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ओके, you can draw an angle of a given measure using a protector to draw an angle of 70 डिग्री। देखो यहाँ पे 70 डिग्री की बात हो रही है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? एंगल ड्रॉ करने के लिए एक रे बनानी पड़ेगी, कुछ तो एक बेस लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक रे ड्रॉ की, ठीक है। फर्स्ट रे ड्रॉ करने के बाद जो हमारी रे होती है उसको हमें कहाँ पे अलाइन करना होता है बेटा? प्रोटेक्टर की बेस लाइन पे। सो हमने इसको अलाइन कर लिया एंड क्योंकि हमें ए पॉइंट से बनाना है एंगल तो ये हमारा वर्टेक्स रहने वाला है, तो इसे हमने सेंटर पॉइंट पे अलाइन कर लिया। अब हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना था इस एग्जांपल में? 70 डिग्री का। नाउ व्हाट यू विल डू, क्योंकि तुमने जो रे है वो इस डायरेक्शन में बनाई है, 0 कौन सा आ रहा है? यहाँ आ रहा है, इनर सर्कल वाला आ रहा है, यानी कि इनर स्केल वाला आ रहा है। अब तुम इनर स्केल से ही मेजर करोगे कितना? 70 डिग्री एंगल। लेट्स काउंट 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 यहाँ आ रहा है, सो इसको ऐसे मार्क कर लो और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? पॉइंट बन जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे आपको नेक्स्ट रे मिलानी है। अब सिंपल है, पॉइंट आपने फॉर्म कर लिया कि 70 डिग्री कहाँ बन रहा है, उन दोनों पॉइंट को मिला दो, तो जो ये एंगल हमारा बन गया है वो बन गया है 70 डिग्री। सो रिमेंबर फर्स्ट स्टेप क्या था कि पहले एक रे ड्रॉ करो, देन प्लेस द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन रे ए बी विद इट सेंटर ऑन ए। ओके, नोट दैट ए बी मीट्स एट 0 पॉइंट, वही मैंने बताया 0 पॉइंट जरूर देखना है, ठीक है। नाउ लोकेट 70 मार्क कर लिया, देन रिमूव द प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ द रे ए एंड सी। सिंपल है, और जो ये हमारा एंगल बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 70 डिग्री। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज। कुछ आपको देखो दिए हैं कि प्रोटेक्टर से आप एंगल मेजर कैसे कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। सी, इधर रे किधर जा रही है? ये इस डायरेक्शन में जा रही है। 0 कहाँ आ रहा है? इनर स्केल में, करेक्ट। सो इनर स्केल से अब मेजर करना शुरू करते हैं। कहाँ पे आ रही है दूसरी रे? 50 पे। तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 50 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सी, 0 कहाँ आ रहा है? इनर स्केल पे। अगेन इनर स्केल से मेजर करना शुरू करो। सेकेंड रे हमारी कहाँ आ रही है? 80 और 70 के बीच में। तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 75 डिग्री का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है ये भी आप देखो। अगेन
इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। सी इस बार क्या हुआ, हमारी सेकेंड रे इधर चली गई प्रोटेक्टर की, तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम अब आउटर स्केल लेंगे, नो। आपको क्या ध्यान रखना है मेजर करते टाइम पे, जो भी आपकी बेस लाइन पे हमने रे रखी है उस पे जीरो कहाँ आ रहा है, इनर स्केल पे आ रहा है या आउटर स्केल पे। तो जीरो कहाँ आ रहा है, इनर स्केल पे, तो हम इनर स्केल ही मेजर करेंगे। तो कितना एंगल हो जाएगा ये, 140 डिग्री। ओके, दिस वन इज 80 डिग्री, सिंपल है, मेजर कर सकते हैं हम। एंड दिस इज अगेन 165 डिग्री, दिस इज 35 डिग्री। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको इसको मेज़र करना है और एंगल फाइंड आउट करने हैं। बिकॉज अभी मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है जिसकी हेल्प से मैं आपको मेज़र करके दिखाऊं, बट आई हैव टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट, आपको कैसे मेज़र करना है। दो एग्जाम्पल सिंपल बता देती हूँ। सी, आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट रखोगे, इसको अलाइन करोगे बेस लाइन से प्रोटेक्टर की, जीरो देखोगे, जीरो किधर आ रहा है, क्योंकि हम इस साइड अलाइन कर रहे हैं। जीरो कहाँ आता है, इधर प्रोटेक्टर में, इनर सर्कल में। इनर सर्कल से जब मेज़र करना शुरू करेंगे ये आए, दिस इज फॉर्मिंग अ 90 डिग्री। इन द सिमिलर मैनर आप ये सब भी कर सकते हो। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर। अब इसमें जो है रे वो इस डायरेक्शन में है, सेंटर पॉइंट पे रखोगे, इस डायरेक्शन में जब है तो जीरो जो हमारा आएगा प्रोटेक्टर में वो आएगा आउटर सर्कल में। सो आउटर सर्कल से इस बार आपको मेजर करना है। अगेन दिस इज 90 डिग्री। वाई 90 डिग्री, क्योंकि एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलके बना है। बाकी आपको मेजर करने पड़ेंगे बेटा, इसमें मैं अभी नहीं आपके लिए मेज़र कर सकती हूँ, ये आपको खुद मेज़र करने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ अगेन द एंगल आपको खुद से ड्रॉ करने हैं। आपको स्टेप्स पता है, स्टेप्स क्या हैं हमारे, दैट यू हैव टू ड्रॉ अ रे फर्स्ट, फिर उसका जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है वहाँ पे आप प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखेंगे और इसको अलाइन कर लेंगे बेस लाइन के साथ। देन जीरो से काउंट करना शुरू करेंगे और 30 डिग्री, जैसे फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूँ 30 डिग्री पे आप एंगल बना लेंगे। सिंपल है। अगेन यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, बिकॉज आई कांट मेक इट हियर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, बट आई हैव टोल्ड यू द स्टेप्स, कि स्टेप्स क्या क्या हैं उन्हें फॉलो करो एंड मेक द एंगल्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिवीजन टाइम। ओके, दिस इज रिवीजन टाइम। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल के टाइप क्या होते हैं, हाउ टू मेजर एंगल, हाउ टू ड्रॉ एंगल, करेक्ट। नाउ लेट्स रिवाइज इट क्विकली। इफ एन एंगल इज मार्क्ड एज दिस, इट इज एन, कौन सा एंगल है बेटा, यहाँ पे जो दोनों हमारी लाइन है ये किधर जा रही है, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। जब ऐसे होता है तो क्या बनता है, स्ट्रेट एंगल। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज ऑलवेज करेक्ट फॉर एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए क्या करेक्ट है, ओके, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें ये फाइंड आउट करना है। इट्स आर्म आर वेरी स्मॉल। अगेन, क्या आर्म के स्मॉल और लार्ज होने से एंगल पे इफेक्ट पड़ता है, नो, इट डजेंट अफेक्ट, सो ये तो नहीं है। ओके, इट्स मेजर इज लेस देन 90। एब्सोल्युटली एक्यूट एंगल है वो क्या होता है, लेस देन 90 होता है। इट्स मेजर इज ग्रेटर देन 90, नो, ग्रेटर देन 90 तो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूज हो जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाउ मेनी राइट एंगल्स मेक अप अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने राइट एंगल चाहिए होता है। See how many right angles make up a straight line. Let's form this straight line. Just suppose this is a point जहाँ पे हम एंगल मेजर कर रहे हैं। ये कितना एंगल होता है, अभी देखा था हमने स्ट्रेट एंगल होता है, दैट इज 180 डिग्री। अब इस स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करने के लिए 180 डिग्री का एंगल अगर मुझे बनाना पड़ रहा है तो ये कितने डिग्री से, कितने राइट एंगल से मिलके बन सकता है, 90 + 90 अगर मैं करूँ तो 180 आ जाएगा। तो कितने राइट एंगल हो गए, 2 राइट एंगल से मिलके एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज शोन इन अलोंग साइड। सिंपल है, वेरी सिंपल। ये हमारा 90 डिग्री और राइट एंगल से बड़ा है तो कौन सा हो गया है, ऑब्ट्यूज एंगल। लास्ट क्वेश्चन इज एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री is called, again सेम क्वेश्चन है बेटा, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
हमने पूरा क्विकली रिवाइज भी कर लिया टाइप ऑफ एंगल्स एंड प्रोटेक्टर से हमें एक एंगल कैसे ड्रॉ करने हैं, कैसे मेज़र करना है, वो भी हमने पढ़ा है। प्लीज़ प्रैक्टिस करना, जो पूरी एक्सरसाइज है उसको आपको खुद से ड्रॉ करना है। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।